जय हिंद दोस्तों, आरटी स्मार्ट स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। करेंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम आज पढ़ेंगे भारत एवं विश्व में प्रथम 2023 ले लेकर 2025 तक जो भी इम्पोर्टेंट होगा भारत एवं विश्व में प्रथम, उसको हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग अपने प्रश्नों को देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। 18 जनवरी आज, और ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना बचा है। 30 दिन में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करना है, रोज़ रोज़ डेली एक सेट लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है, पहला प्रश्न क्या है। बोल रहा है कि पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो मालदीव बन गया है। यानी कि पीढ़ीगत तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य है मालदीव है। मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो कर्नाटक है। क्या बोल रहा है, मासिक धर्म किनको आता है, तो महिलाओं को यानी कि लड़कियों को आता है। तो अगर मासिक धर्म यानी कि पीरियड आएगा तो उनको सवेतन यानी कि वेतन मिलेगा, लेकिन उनको अवकाश दिया जाएगा। तो ये कर्नाटक राज्य ने किया है कि अगर किसी लड़की को पीरियड आएगा तो उसको एक दिन की छुट्टी दिया जाएगा, और एक दिन की छुट्टी में उसका वेतन नहीं काटा जाएगा, उसको वेतन के साथ ही उसको अवकाश दिया जाएगा। समझ में आ रहा है, कर्नाटक सरकार। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम क्या है, तो वायुपुत्र है। क्या है, वायुपुत्र है। अगला प्रश्न है कि आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया था, स्वीडन बन गया। कैशलेस देश बन गया है, स्वीडन बन गया है। अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन है, तो केरला है। तो आप लोग को पता है कि केरल सबसे शिक्षित है, तो गरीबी कैसे रहेगा, गरीबी मुक्त हो जाएगा। राफेल विमान उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति, सॉरी फिर से देखते हैं। क्या बोल रहे हैं कि राफेल विमान में उड़ाने भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है, यानी कि राफेल विमान में बैठकर उड़ान भरी है द्रौपदी मुर्मू है। अगला है कि भारत की पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ बना है, तो हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है कि भारत की पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, पहले भी पढ़े हैं, दीपिका पादुकोण है। अगला प्रश्न है कि वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो केरला बना है। भारत की पहली चीता सफारी शुरुआत कहाँ हुई है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। चीता सफारी कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। भारत का पहला झुग्गी मुक्त यानी कि झुग्गी झोपड़ी नहीं है वहाँ पर, तो चंडीगढ़ बना है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है, वहाँ पर बालकों का विवाह नहीं हो, छोटे बालकों का बाल विवाह नहीं होगा। तो बालोद जिला जो कि छत्तीसगढ़ का है, पहला जिला बन गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ बना है, तो ऑन्कोलॉजी का संबंध किससे है, तो कैंसर के उपचार से संबंधित कौन सा संबंधित है, तो ऑन्कोलॉजी है। ठीक ना, याद रखिएगा। स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो तमिलनाडु बन गया है। कौन बन गया है, तमिलनाडु। तो स्वयं सहायता यानी कि स्वयं सहायता करिए, कोई मिलने नहीं आएगा आपकी सहायता के लिए, याद रहे। दुनिया का पहला एआई जेनरेशन दुनिया का पहला एआई जेनरेटेड जीनोम यानी कि एक वायरस है को विकसित बनाया है स्टेफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका ने। समझ में आ गया। आगे देखते हैं। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन कहाँ है बना है, तो नई दिल्ली में बना है। बिहार का पहला महिला फीडे मास्टर कौन बनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, तो मरियम फातिमा बनी है। अगला प्रश्न है कि दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कौन बना है, तो एम्स दिल्ली बना है। एम्स दिल्ली। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क, तो पीएम मित्र पार्क मध्य प्रदेश में निर्माण हुआ है। दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएला की नियुक्ति कहाँ हुई है, तो अल्बानिया में हुई है। कहाँ हुई है, अल्बानिया में हुई है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च हुआ है, तो नई दिल्ली में। यानी कि पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च हुआ है, तो नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न है कि उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है, तो हिमाचल प्रदेश। यानी कि उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है, तो हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा है, तो फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश है फ्रांस।
अगला है प्रश्न कि भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक कौन है? तो आदिवाणी। आदि यानी कि आदिवासी की बात करें तो जनजातीय हैं, और एआई संचालित भाषा अनुवादक है आदिवाणी, याद रखिएगा। आगे है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षरता राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। और भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई है, एआई पावर्ड। अगला प्रश्न हम लोगों का कि भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ हुई? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर कौन बनी? तो आस्था पुनिया। तो फाइटर कब करेगी? फाइट नहीं करेगी जब आस्था चैनल देखेगी। आस्था चैनल देखेगी तो फाइट नहीं करेगी। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कौन है? तो असम में बना है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कौन है? कहाँ बना है? तो हैदराबाद में बना है। और भारत का पहला तितली अभ्यारण्य केरला में बना है। तो भारत का पहला तितली अभ्यारण्य है केरल में। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? तो सागरमाला वित्त निगम बनी है। योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। चलिए आगे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की प्रथम महिला गीता समोता थी। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले भारत के पहले भारतीय कौन बने? तो शुभांशु शुक्ला। और अंतरिक्ष में पहुंचने वाले राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? तो विभा देवी बनी है। और ये कहाँ की है? बिहार की है। कहाँ की? बिहार की है। तो भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? तो विभा देवी है। अगला है भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ बना है? तो गाजियाबाद में बना है। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार हो गया है। बिहार इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप कौन है? तो यशस्वी सोलंकी एड डी कैंप है। विश्व का पहला 3D प्रिंटिंग स्टेशन कौन बना है? तो हात्सुशिया स्टेशन, जो कि जापान के है। 3D प्रिंटिंग जो कि 8 घंटे में तैयार हो गया है, याद रखिएगा। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टि बाधित महिला कौन है? यानी कि उनका आंख से रोशनी कम, तो छोंगिंदो अंगमो यानी कि अंग से उनका कम दिखाई देता था। छोंगजिंग अंगमो। अगला है कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो मिजोरम। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है मिजोरम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग तो अमरावती किसका राजधानी है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट, तो फ्लोटिंग घाट अयोध्या बना है, अयोध्या, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, तो समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 44 में है। और ये डीपीएसपी भाग 3 में है। डीपीएसपी के भाग 3 में बताया गया है। भाग 3 कहाँ से? तो भाग 4 हो जाएगा, ठीक ना। भाग 4 12 से 35 तक तो भाग 3 है। और 36 से 51 तक भाग 4 है, याद रखिएगा। तो भाग 4 में बताया गया है क्या? यूसीसी यानी कि अनुच्छेद 44 में है। 40 तो समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। 4 समान लिखा दिख रहा है ना। लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है गुजरात, और पहला राज्य उत्तराखंड बना है, याद रखिएगा। गोवा में आज़ादी से पहले ही यूसीसी लागू था, याद रखिएगा। लेकिन पहला राज्य उत्तराखंड, दूसरा राज्य कौन बना है? तो गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है, याद रखिएगा। ट्रेन के भीतर पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला राज्य कर्नाटका है। और समान नागरिकता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, दूसरा राज्य गुजरात, याद रखिए, दूसरा राज्य हो जाएगा गुजरात। आगे देखते हैं। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य बना है तो त्वरित यानी कि मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कहाँ बनी है? तो तियानसांग सेंगली सुरंग, जो कि चीन में है। तीन क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, यानी कि 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है
चंडीगढ़ बना है। कौन बना है? चंडीगढ़। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन है? तो मसाली, जो कि गुजरात का है। सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला सीमावर्ती गांव है मसाली, गुजरात में है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कौन बना है? तो डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो गुजरात है। तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात है। आगे देखते हैं, भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। तो लेखक गांव का उद्घाटन हुआ है उत्तराखंड में। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहटा में। ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बिहटा में हुआ है। माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अर्जुन वाजपेयी थे। तो माउंट शीश पांगा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी थे। अगला प्रश्न है कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आरती सरीन बनी है। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कौन है? तो ऑक्सीजन पक्षी पार्क नागपुर में बना है, महाराष्ट्र के। समन वांटर डिजिटल रूप में जारी करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। याद रहेगा, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है, महाराष्ट्र बन गया है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कौन है? तो उज्जैन में बनी है। उज्जैन में है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। उज्जैन किस नदी किनारे है? तो क्षिप्रा नदी किनारे है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि देश का पहला जन मन आवास शिवपुरी जिला में बना है, मध्य प्रदेश के। तब देश का पहला जनमन आवास शिवपुरी जिला, मध्य प्रदेश में। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो बिहार है। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य, तो सैनिटरी नैपकिन के लिए पैसा देगा कौन सा राज्य? तो मध्य प्रदेश देगा। शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा है। देखिए, शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा है, जो कि उत्तराखंड में है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाला पहली महिला पायलट कौन है? तब मोहना सिंह है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट मोहना सिंह है। भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ये समाप्त होता है, भारत एवं विश्व में प्रथम। तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अगले चैप्टर में हम लोग आगे की टॉपिकों को देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर एग्जाम में 2 से 3 नंबर देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।